जय हिंद दोस्त। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि दो इंग्लिश का वर्ड है और ये दो इंग्लिश का वर्ड जान करके हम लोग अपना इंग्लिश जो है उसको और मजबूत बनाएंगे। ठीक है। और ये बोल देते ये हम लोग का 5वां क्लास है प्रैक्टिस का। जो हम इंग्लिश का प्रैक्टिस क्लास कराते हैं उसका ये 5वां क्लास है। और ये 5वां क्लास आप लोग से मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। शायद आप लोग मिस मिस करिएगा उसको तो बहुत आप लोग को क्या होगा, घाटा होगा। ठीक है। और उसी लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्या करिए, वीडियो हो सके जितना हो सके उतना इसको देख लीजिए। ठीक है। और मैं आगे वीडियो भी लाऊंगा, उसको भी देखना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पर क्या कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है। ठीक है। इंग्लिश स्पोकन कोर्स का ये हम लोग का 5वां जो क्लास है वो प्रैक्टिस का क्लास है। ठीक है। तो आइए मैं दो वर्ड लेकर के आया हूँ। वो कौन कौन सा वर्ड है तो मैं बता देना चाहता हूँ कि वो वर्ड है क्या, ओनली यू और ओनली विद यू। इसी पे आज हम लोग डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। और देखिए एक एक पर हम 5 5 सेंटेंस बना करके लाए हैं क्योंकि हम जब जितना सेंटेंस बनाएंगे उतना ही हम लोग प्रैक्टिस किया जाएगा। ठीक है। और आज हम 5 सेंटेंस बना करके लाए हैं। आप लोग क्या करिए, अपने माइंड में जितना हो सके 10 गो 20 गो 50 गो 100 गो जितना हो सके उतना क्या करिए आप सोचिए और सोच करके उसको क्या बनाइए, सेंटेंस बनाइए। उसके बाद से उसके आप प्रैक्टिस जितना हो सके उतना करते रहिए। ठीक है। और आप लोग को हर एक हाल में प्रैक्टिस करना है क्योंकि बोलने से ही सब होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि गूगल बोलता है बोलने से ही सब होगा, उसी तरह आप लोग जब इंग्लिश बोलिएगा तो बोलने से ही सब होगा। आइए हम देखते हैं पहला। पहला मैं यहाँ पे लिखा होगा ओनली यू। इसका हिंदी होता है तुम ही। ठीक है। और इस पे मैं सेंटेंस बनाकर लाया हूँ, कुछ इस प्रकार सेंटेंस है। तुम ही बाजार जाओगे, तुम ही बाजार जाओगे। इसका इंग्लिश होगा ओनली यू विल गो टू मार्केट। ओनली यू विल गो टू मार्केट। तुम ही खाना खाओगे, ओनली यू विल ईट फूड। तुम ही मुझे पीटोगे, ओनली यू विल बीट मी। तुम ही मुझे बताओगे, ओनली यू विल टेल मी। ऐसे करके आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपने जो समझिए कि प्रैक्टिस जितना करिएगा आपका जो इंग्लिश सकते हैं वो और मजबूत होने वाला है भाई साहब। ठीक है। इसमें कोई लापरवाही, अगर आप चाहते हैं हम लापरवाही करके ऐसी कर ले इंग्लिश सीख लें, तो ऐसा नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप शायद नींद खोइए एक ना दिन, आज का आप आपका नींद खोया हुआ आज आगे चल के आप लोगों का बन जाएगा, एक चमत्कारी का पत्थर बन जाएगा। जो कि इंग्लिश एक ऐसा वर्ड है, जो कि लैंग्वेज है, जो कि आप लोग कहीं भी बोल दीजिएगा वहां चमक जाइएगा। आपके लिए एक सीट खाली हो जाएगा। हटो भाई साहब प्रधानमंत्री आ गए हैं, उसको बैठा दीजिए, है ना। तो आप लोग क्या करिए कि उससे क्या करिए, इंग्लिश जितना हो सके उतना बोलिए। ठीक है। अब ऐसा बात नहीं है कि इंग्लिश बोल करके प्रधानमंत्री बना जा सकता है, ऐसा कोई सिस्टम वगैरह नहीं है हम लोग के भारत में। ठीक है। प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या क्या पद है, उसको पद से गुजरना पड़ता है, उसके बाद से उसको वोटिंग होता है, वोटिंग के बाद से शपथ वगैरह लेना पड़ता है, ये सब प्रोसेस लगा रहता है। लेकिन प्रधानमंत्री पॉलिटिक्स में अगर जाना चाहते हैं आप, पॉलिटिशियन एक बनना चाहते हैं तो उसके आप उसके ऊपर मेहनत करिए। जो ऐसा बोला जाता है कि जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको इस पे मेहनत करना चाहिए। ठीक है। आप अगर चाहते हैं कि हमें इंग्लिश सीखना है तो आप क्या करिए, हमारा क्लास जो है वो रोज ज्वाइन करिए और इसको देखिए। ठीक है। क्योंकि देखें कम से कम या अपना कान से जो है वो सुन तो सकते हैं जो हम बोल सकते हैं वो। ठीक है। और आगे जो मैं बोलता हूँ तो आगे स्क्रीन पर लिख देता है, शायद उम्मीद करता हूँ बोर्ड पर लिखा हुआ आप लोग को नहीं दिखता है। तो देखिए एक पहला जो मैं था सेंटेंस वो बना दिया हूँ। आइए हम दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। देखिए दूसरा बोल रहा है क्या, तुम ही मुझे बताओगे। तुम ही मुझे बताओगे, कितना अच्छा इंग्लिश है। तो इसका देखिए कुछ इंग्लिश इस प्रकार है, हिंदी कितना अच्छा इंग्लिश होगा इसका, ओनली यू विल टेल मी। ओनली यू विल टेल मी। जैसे तुम ही मुझे खिलाओगे, ओनली यू विल फीड मी। फीड माने होता है खिलाना। ठीक है। ऐसे करके आप लोग बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। 3 नंबर है तुम ही राम से बात करोगे। अच्छा ये बात है, हमें तुम ही राम से बात करोगे मतलब कुछ बात होगा उसके चलते वो बात ना करता होगा, तुम ही राम से बात करोगे क्या है, तुम ही राम से बात करोगे। ठीक तो है, तुम ही राम से बात करोगे। कोई ना कोई मैटर गड़बड़ाया होगा। लड़का सबका तो जानते ही हैं कि लड़का सब झगड़ा करता है, 2 4 दिन ना बोलता है, उसके बाद से फिर नेक्स्ट दिन क्या करेगा, सब कंधा पर कंधा हाथ जोड़वा के जाएगा, सब होटल में आराम से चाय पिएगा, हो गया सब। लेकिन लड़का के पास ये सब छवि ना रहता है कि वो फूल करके बैठे। जैसे 1 महीना 2 महीना लड़की सब फूल करके बैठती है, वैसे लड़का सब ना बैठता है। लड़का सबके पास ऐसा तो लक्षण ही नहीं होता है। ठीक है। हम साबित भी कर देंगे, आप लोग पूछिए कैसे कर देंगे। हम आप लोग कमेंट में पूछिए कैसे ना कैसे हम कर देंगे साबित। हम अगला क्लास में बताएंगे, आप लोग खाली पूछिए ना। ठीक है। पूछने के देरी है, लड़का सब एकदम खुला माइंड होता है, खुला माइंड। ठीक है। उसके पास टेंशन होता है ना, तो बस वो सब टेंशन पाला है, ऐसा बात नहीं है टेंशन पाला है, नहीं पाला है, टेंशन है उस सबके पास। लेकिन लेकिन ये सब छोटा मोटा जो बात आता है ना वो सब निकाल देता है, इस कान से सुन करके इस कान से निकाल देता है। अब छोटी सी बात की लड़की लोग जैसा ना कि थोड़ा सा बात के हम बड़का बना दिए, बात का बतंगड़ बनाना, इससे मतलब समझते होंगे गांव में बोला जाता है
है ना, तिल का ताड़ बनाना, मेक मोर माउंटेन इसे बोला जाता है इंग्लिश में। हाँ, आप लोग वैसे मत सोचिए, ये लड़का के पास ये छवि ही नहीं है। एकदम लड़का जो होता है फ्री माइंड, एकदम मस्त होता है लड़का से। लड़का का जिंदगी मतलब एकदम सिंपल जिंदगी, सिंपल। हाँ, अब रहा बात संघर्ष, बहुत करता है लड़का सब संघर्ष, ठीक है। कभी अपने घर के लिए संघर्ष उठाता है, तो कभी पढ़ाई के लिए। उसके जो लोड के बात कर देगा, तो लोड मतलब उसके पास तो बहुत लोड है, ठीक है। एक तो घर चलाने का लोड, दूसरा ताना वगैरह सुनता है घर से, है ना, और तीसरा फोर्स रहता है पैसा कमा के दो घर में। ये सब तो सहना पड़ेगा, क्योंकि आप लड़के जन्म लिए हैं तो थोड़ा सा सहना पड़ेगा। लड़का का मतलब होता है बड़ा बड़ा सा जिम्मेवारी, एक है ना, एक जिम्मेवारी बन जाता है। जब आप 18-19 साल के हो जाते हैं तो घर में आप जिम्मेवारी बन जाते हैं। कुछ आदमी ऐसा होता है कि आपके पास कुछ इनकम ना रहेगा, तो उसके चलते आपको छोड़ने का भी स्थिति आ जाता है। ऐसा ऐसा भी हाल हम देखे हैं, ठीक है। तो बस खैर कुछ नहीं करना है, अपने जो लक्ष्य है उसको पा लेना है। और किस तरह हम पा सकते हैं, क्योंकि उसको हम एजुकेशन के माहौल में जाएंगे और एजुकेशन लेंगे। जो हम सोचे हैं जॉब, मान के चलिए आपको एसआई बनना है, एसआई मतलब दरोगा सब इंस्पेक्टर बनना है, तो उसके ऊपर दिल जान से मोहब्बत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। उसके ऊपर लग जाइए, दिल से एथी करिए, पढ़ाई करिए। मान के चलिए एसएससी का एग्जाम देना है, उसमें जाइए और क्या करिए, मेहनत करिए, ठीक है। ऐसे करके बीपीएससी क्रैक करना आपको, तो बीपीएससी के लिए तैयारी करिए, लग जाइए, अभी से लग जाइए, आज से लग जाइए। समझ में आया? हाँ, हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप अभी से लग जाइए। चलिए अब मैं बताता हूँ क्या। 4 नंबर है। 4 नंबर बोल रहा है क्या, तुम ही खाना खाओगे, तुम ही खाना खाओगे। इसका इंग्लिश होगा ओनली यू विल ईट फूड। ओनली यू विल ईट फूड। ईट माने खाना, फूड मतलब भी खाना, इसमें बहुत अंतर होता है। ईट मतलब जो हम फिजिकल क्रिया से अपने मुंह में चबा चबा कर खाते हैं उसको ईट बोला जाता है, और जो थाली में जो खाना भोजन रखा रहता है उसे हम फूड बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, 5 नंबर में दिखाऊंगा, तुम ही अंग्रेजी बोलोगे। तो ऐसा बात नहीं है तुम ही अंग्रेजी बोलोगे, सब कोई अंग्रेजी बोल सकता है, बस मेहनत करने के बाद से बोल सकता है, ठीक है। अंग्रेजी कोई भी सीख सकता है, तो अंग्रेजी उतना भारी भी नहीं होता है और उतना आसान भी नहीं होता है। अंग्रेजी अब दाल भात के कौर ना है, मार दीजिए सटा सट उठा के लपेट के खा जाइए, ये भी नहीं होता है। समझ आया? मतलब लपेट के खा जाइए मतलब कि जल्दी से उठा के खा जाइए। भोजपुरी भाषा में हम नहीं बोले, नहीं समझा कि लपेट के खा चल जाए, उतना आसान ना होएला, ठीक बा। भोजपुरी, अगर जो भोजपुरी नहीं, इंग्लिश अगर जो बोले के बावे तो मेहनत करे के पड़ी, ठीक है। तो मेहनत तू लोग बस, आप लोग रउआ बोले, रउआ लोग बस ये मेहनत कर लो कि क्लास में बात हो हमारा देख ही लो, है ना। और जिस जे तिया रउआ लोग कहे हम लोग होती है हम पढ़ाए भोजपुरी में, अगर जे अच्छा लागत है तो भोजपुरी में पढ़ाए, ठीक बा। और देखियो, अगर हम है सेंटेंसवा के भोजपुरी बना दी तो कितना अच्छा रही। जैसे जैसे कि यहाँ बोला था का, तुम ही अंग्रेजी बोलोगे, तुम ही अंग्रेजी बोलोगे। अगर जे हम भोजपुरी बनाई तो इसका भोजपुरी हो जाएगा क्या, कि तू ही रउए अंग्रेजी बोले, क्या हो जाए, रउए अंग्रेजी बोले। तो इसका इंग्लिश भी हम कर सकते हैं कि रउए अंग्रेजी बोले। तो देखिए ना, इसका इंग्लिश ओनली यू विल स्पीक इंग्लिश हो गई। बस क्या करे के बा, खाली पहले माइंड में सोच लेवे के बा, ओकरा बाद से क्या करे के बा, जा इंग्लिश इंग्लिश का सेंटेंस बना दो। तो फिर आइए हम देखते हैं ओनली विद यू, ठीक है। हम लोग पहला जो था ओनली यू, उस पर खत्म हो गया। अब हम देखेंगे ओनली विद यू, ठीक है। ओनली विद यू को मैं फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वाक्य लिखाऊंगा, मैं केवल, अच्छा, ओनली विद यू का मतलब होता है केवल तुम्हारे साथ, उसका हिंदी होता है केवल तुम्हारे साथ। ये जानना जरूरी है, ओनली विद यू इसका मतलब होता है केवल तुम्हारे साथ। तो आइए इस पे हम सेंटेंस बना कर लाया हूँ, मैं केवल तुम्हारे साथ पटना जाऊंगा, मैं केवल तुम्हारे साथ पटना जाऊंगा। अच्छा, कोई खास आदमी होगा तभी ना फोर्स के साथ बोल रहे कि ना मैं तुम्हारे साथ ही पटना जाऊंगा और किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मजा ही नहीं आएगा। अच्छा, मजा लेने के लिए क्या से क्या करते हैं हम, केवल मैं तुम्हारे साथ ही पटना जाऊंगा, वाह, मम्मी के साथ चल जा, चल जा, चाहे अपना लवर के साथ, ठीक है। अब देखिए, लवर मतलब प्रेम ही, तो जिससे आप प्रेम करते हैं, ठीक है। अब उसमें जाकर के इंटरटेनमेंट करते रहिए जो करना है। देखिए मैं दिखाऊंगा, मैं केवल तुम्हारे साथ पटना जाऊंगा, इसका इंग्लिश होगा आई विल गो टू पटना ओनली विद यू, आई विल गो टू पटना ओनली विद यू। अब देखिए 2 नंबर में दिखाऊंगा, मैं केवल तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड ओनली विद यू। देखिए साथ जा रहा है सब, खाना खा रहा है सब, क्या क्या करेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर दिखाएगा, राम केवल तुम्हारे साथ पढ़ेगा। ऐसा कौन सा बात आ गया, राम को तो सीता के साथ पढ़ना चाहिए, तो राम बोल रहा है नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं, राम केवल तुम्हारे साथ पढ़ेगा। तो आईएएस पे देखा जाए, राम केवल तुम्हारे साथ पढ़ेगा, इसका इंग्लिश होगा राम विल रीड ओनली विद यू, राम विल रीड ओनली विद यू। देख अब 4 नंबर बोल रहा है, वह केवल तुम्हारे साथ ही अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। अब इसका इंग्लिश होगा ही विल स्पीक इंग्लिश,
ही विल स्पीक इंग्लिश ओनली विद यू, ही विल स्पीक इंग्लिश ओनली विद यू। अब देखिए 5 नंबर का सीता केवल केवल तुम्हारे साथ गाना गाएगी, तो सीता विल सिंग सॉन्ग, सीता विल सिंग सॉन्ग ओनली विद यू। ऐसे करके इस पे भी 5 को सेंटेंस हम लोग बना दिए, और इस पे आप लोग जितना मन करे जितना इच्छा करे आप उस पर बनाइए, और बना करके अपने घर में देखिए और चमकाइए कि हाँ सीख लीजिए कि हाँ हम भी इंग्लिश बोलते हैं। किसी के सामने अब यह इसे भी मुंह लटका कर नहीं ऐसी करना है, नहीं रह जाना है। मान के चलिए अगला आदमी का बोला इंग्लिश बोल रहा है, आप वहाँ पर चुप रहिएगा, ऐसा नहीं करना। आप लोग को भी सीखना है इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वादा करता हूँ हम सिखाएंगे इंग्लिश कि कैसे इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना, बस जितना वीडियो है मेरा वो देखते जाइए, और मैं इंग्लिश आपका रोज डेली प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। 365 दिन होता है ना, उसमें हर एक दिन में डेली कराऊंगा प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस नहीं सब होगा, हाँ अदर दिन अगर इसमें का और जो नियम कानून रहता है, रूल कैसे इंग्लिश बोला जाता है, क्या किया जाता है, कुछ भी हम इसमें रिकवर करा देंगे, सब कुछ देखा जाएगा। बस इंग्लिश सीखना है तो सीखना है, ठीक है। बस इतना ठान लीजिए कि इंग्लिश सीखना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करिए, ठीक है, और हमारे वीडियो को लाइक करिए। और खास बात, अगर इस चैनल को आप नए आज विजिट किए तो कृपया करके हमारा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करिए, और जिस लैंग्वेज में आपको कहिएगा उस लैंग्वेज में हम पढ़ाने के लिए तैयार हैं। जय हिंद, जय भारत।